क्या आप कभी भी इतना सोचते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते? क्या आप कभी भी इतना सोचते हैं कि आप निर्णय नहीं ले पाते? क्या आप कभी भी इतना सोचते हैं कि आप खुद को डर और चिंता में डूबा हुआ पाते हैं? क्या आप कभी भी इतना सोचते हैं कि आपको लगता है कि आप पागल हो रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के लिए आपका जवाब हाँ है, तो मेरे दोस्त आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम दो ऐसी रहस्यमय बौद्धिक कहानियों और उनके साथ आखिर में 10 ऐसे तरीकों के जरिए जानेंगे कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। बशर्ते आपको बिल्कुल शांत होकर वीडियो को आखिर तक देखना है। मेरी गारंटी है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। पहली कहानी, ज्यादा सोचने की आदत से परेशान एक युवक। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता, तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। कभी वह अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता। कभी वह अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। हर समय तनाव और मानसिक अशांति में रहता। उसकी जिंदगी मानो रुक सी गई थी। बौद्ध मठ की यात्रा। एक दिन उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास गया और अपनी समस्या बताई। मैं एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले गए। जैन मास्टर का बिना उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो गए तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो गया। बुद्धिमान जैन मास्टर का सबक। जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं, तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं, तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं, तब क्या होगा? लड़का गंभीर होकर बोला, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होगा, हाथ सुन्न हो सकता है, मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब जैन मास्टर ने पूछा, फिर भला हाथ में दर्द और तनाव क्यों आया? लड़का बोला, क्योंकि आपने उसे बहुत समय तक पकड़ कर रखा। जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर बोले, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। अगर ज्यादा देर तक सोचोगे तो तुम्हें पीड़ा होने लगेगी।
अगर इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये तुम्हें अशांत और पागल बना देंगी। इसलिए जीवन की गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के 10 उपाय। स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, योग, ध्यान और व्यायाम करें। वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। चिंता नहीं, चिंतन करें। अपनी पसंद की चीजें करें। खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मन को शांत रखें। जब हम अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं तब समस्त ब्रह्मांड हमारे संकल्प के सामने झुक जाता है। सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्ठा वे शक्तियां हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद।